जाना था किस ओर, जाना था किस ओर, पहुंच गए किस ओर। मंजिल है कहाँ, मंजिल है कहाँ, हम चल दिए हैं कहाँ। पर मंजिल नहीं है दूर, पर मंजिल नहीं है दूर, हम कौन से थक गए हैं जनाब, चलते चलते पहुंच ही जाएंगे, हम कहाँ हैं मजबूर। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे पास अब कुछ खास एक्सपीरियंसेस नहीं है आपको बताने के लिए, बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ। और हो सकता है कि ये शायद स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मेरी लास्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक लेडी आ रही हैं, मतलब मुझे, जैसे मैं टैरो कार्ड रीडिंग देखती हूँ, तो मुझे बताया गया था कि एक लेडी आएंगी, उनके उनसे मैं मिलूंगी और उनके आने के बाद मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगी। तो सेम ऐसा ही हुआ। तो जिस भी दिन वो आती हैं, बड़ी अजीब सी बात है कि उस दिन मेरी आंख बहुत ही जल्दी खुल जाती है ताकि मैं दरवाज़ा खोल दूँ उनके आने के लिए। तो जितनी भी बार हुआ, जैसे कल भी सेम ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने आना था, तो मेरे दिमाग में तो याद नहीं रहती, बट एग्जैक्ट 3:33 पर मेरी आंख खुल गई, ताकि मतलब मैं उठ जाऊं, वरना मैं सो ही रहूंगी। कल छुट्टी थी आयु की, तो मैं घर पे थी। घर पे आई मीन टू से जल्दी नहीं उठना था मुझे। तो इस वजह से फिर मेरी आंख ही जल्दी खुल गई और मैंने टाइमली गेट खोल दिया। तो अब मुझे सच में रियलाइजेशन हो रही है कि वो मतलब एक लेडी के रूप में शायद कोई देवी हो, कोई शायद माँ का अवतार हो, शायद माता किसी रूप में, उनके रूप में सामने आ रही हो, दर्शन दे रही हो मुझे। क्योंकि जो उस टाइम जो मैंने बताया था कि डॉगी गया था, वो भी कुछ टाइम के लिए मिला, उससे शायद पिछले जन्म का कोई कनेक्शन रहा होगा। क्योंकि बोलते हैं ना, जैसे कुछ रिलेशन होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो किसी कारणवश उनके साथ मतलब पूरा हिसाब किताब नहीं हो पाता, तो वो नेक्स्ट जन्म, अगले जन्म में उनके साथ जो भी बचा होता है वो पूरा करते हैं। तो उसके साथ शायद जितना दाना पानी जो भी वो बचा होगा, तो इसलिए उसको मेरे साथ अटैचमेंट सी हो गई थी। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि सच में ही इनके अंदर मतलब ये माता का ही रूप है, माता इनके रूप में मुझे दर्शन दे रही हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, भगवान हमें इतने महान तो है नहीं कि वो अपना रूप दिखा देंगे हमें, साक्षात रूप। तो वो किसी न किसी रूप में, बोलते हैं भगवान आता है, तो शायद उनके रूप में जो लेडी है उनके रूप में माता आ रहे हों, दर्शन दे रहे हों। तो बहुत ही अजीब। और देखो नींद भी खुली तो 333 पर, जो एक एंजल नंबर है और स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। 3 नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, और 333 दिखा, और वो मॉर्निंग का। तो और वो बहुत ही मतलब रेयरेस्ट चांसेस होते हैं। तो मीन्स ऐसा लग रहा है कि सच में ही आसपास माता है, जिसे बोलते हैं हम यूनिवर्स, मतलब एक स्पिरिचुअल पावर, एक डिवाइन पावर है, जिसे हम किसी ना किसी तरह फील कर रहे हैं। मुझे सच में ये चीज़ें फील हो रही है कि शायद ये स्पिरिचुअल ग्रोथ ही है। एक जो स्पिरिचुअल इंसान होता है, आपको स्पिरिचुअलिटी का पता कैसे चलेगा कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो। तो स्पिरिचुअल जर्नी पे जो लोग होते हैं, धीरे 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 उनके सामने सारी जिंदगी की रियलिटी सामने आने लग जाती है। हर एक इंसान का असली चेहरा दिखने लग जाता है, हर चीज़, हर एक इंसान की रियलिटी। जैसे होते हैं कि फेक फेसेस होते हैं कि कोई आपसे बड़े प्लीजेंट, बड़े मतलब हंस हंस के बात करे, हाँ जी सर, जो बटरिंग टाइप के जो लोग होते हैं, जो बटरिंग करते हैं, आपको पता है कि पीठ पीछे तो वो कुछ और ही होते हैं, अलग चेहरा होता है। तो उनका जो ट्रू फेस है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। वो अपनी रियलिटी, आप तो मतलब मजबूर हो जाएंगे अपनी रियलिटी आपके सामने दिखाने के लिए। क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी है, जो यूनिवर्स होता है वो उनको फोर्स करता है उनका असली चेहरा हमारे सामने दिखाने के लिए। तो धीरे 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 जितने भी फेक फेसेस होते हैं, जो सामने हमारे कुछ और होते हैं, पीठ पीछे वो कुछ और बुराई करते हैं, वट एवर, कुछ मतलब हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, एक आपकी इमेज किसी भी तरह से आपको मतलब किसी भी तरह से डाउन लाने की कोशिश करते हैं, तो उनका फेस सामने सामने आ जाएगा आपका। धीरे 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 उनकी जो एक्टिविटीज वो ऐसी करने पे मजबूर हो जाएंगे कि उनका असली फेस आपके सामने आ जाएगा। तो धीरे 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 ऐसे लोग छंटते जाएंगे, छंटते जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि आप फील करोगे कि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी पे ऑलमोस्ट अकेले हो।
जब आप बिल्कुल अकेले खड़े हो जाओगे और आपको किसी चीज़ का डर भी नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेला रह गया, ये सब आपको किसी और की साथ की ज़रूरत ही फील नहीं होती। मतलब इतने स्ट्रांग हो जाते हो, कुछ अलग ही फील करने लगते हो। तो समझ लो आप सच में ही स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, जो आप फील कर रहे हो वो एक अलग अनुभूति होती है। मतलब जो इंसान स्पिरिचुअल जर्नी पर होता है वो मतलब जैसे हर एक इंसान की कुछ ना कुछ वो मतलब डिजायर्स होती हैं कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, जब उसको मिल भी जाती हैं वो आफ्टर दैट वो सेटिस्फाई नहीं होता उन चीज से, क्योंकि एक अलग ही खोज कर रहा होता है वो इंसान ना, एक अलग ही मतलब उसके मन में कुछ अलग ही सोच विचार चला होता है, कुछ भी किसी भी चीज से वो सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि वो जिस चीज की खोज में लगा होता है वो डिवाइन पावर है। वो ऐसा नहीं है ये मटेरियलिस्टिक चीजें उसको सेटिस्फाई कभी भी नहीं कर सकती, कभी भी उन चीजों से वो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो जिस चीज के पीछे है, जो जिस चीज की खोज कर रहा है वो तो एकमात्र भगवान है, डिवाइन पावर होती है। वो डिवाइन पावर के पास पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगता है, पर वो उसको मतलब ये प्रलोभन दिए जाते हैं, कुछ उसको अच्छा लाइफस्टाइल दे देंगे, हर चीज़ मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें धीरे धीरे देंगे, ताकि वो सारी उसकी टेस्टिंग है देंगे उसकी लाइफ में, ये भी लो ये भी लो ये भी लो। वो मतलब एक बोलते हैं बाधाएं बाधाएं होती हैं उसकी स्पिरिचुअल जर्नी की, तो सब चीज़ें दी जाती हैं उसको ताकि उसको टेस्ट किया जाए क्या ये चीज़ इसको रोक सकती हैं, ये चीज़ें इसको इसके स्पिरिचुअल जर्नी में बाधा पैदा कर सकती हैं, एक्चुअल में स्पिरिचुअल है कि नहीं है। तो वो चीज़ें प्रलोभन उसको दिए जाएंगे। जो कुछ लोग होते हैं जो उस प्रलोभन में आ भी जाते हैं और फिर से इसमें ही साइकिल में फंस जाते हैं, और जो इन प्रलोभन से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, मतलब उनको उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि वो तो कुछ और ही चीज़ चाह रहे हैं। वो तो डिवाइन पावर जो माता आप किसी भी रूप में मतलब देख सकते हैं, जिस चीज जिस देवी देवता को आप पूछते हैं, जैसे मैं माँ को पूछती हूँ तो मेरे लिए तो वही यूनिवर्स है, वही डिवाइन पावर है। जिस जिस भी रूप में आप भगवान को चाहोगे, क्योंकि भगवान का तो कोई रूप नहीं होता है, निराकार होता है। तो हमें तो उसी की खोज होती है, उसी की एक स्पिरिचुअल इंसान को उसी खोज होती है, लास्ट में जो डेस्टिनेशन होता है हमारा सबका वही होता है एकमात्र भगवान। क्योंकि देखो शरीर आज भी जलेगा कल भी जलेगा, बट आत्मा तो कभी नहीं जलती। तो वो आत्मा तो सब जानती है ना, तो वो अंदर तो आत्मा छुपी है, तो वो तो उसी की खोज में होती है, उस डिवाइन पावर की खोज में होती है। वो हमें हमारा रियल सेल्फ बताते थे, कि हमें बताते कि तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, जो चीज के लिए बने हो वो तुम्हें नहीं मिला है, उसकी खोज जारी रखो। जब तक मतलब वो चीज़ नहीं मिलती तब तक वो खोज चली रहती है। कहीं भी जाओगे आप अजीब सी उलझन में रहोगे, ऐसे कंफ्यूज से दिखोगे, लोग सोचेंगे बड़ी ये दुखी है, ये इसको पता नहीं क्या टेंशन है। लोगों को वो इंसान कंफ्यूज लगता है जो स्पिरिचुअल जर्नी पे होता है, क्योंकि वो अपने ही विचारों में खो जाता है। लोगों की नज़र में वो दुखी होता है, पर ऐसा नहीं हो कि वो दुखी होता है, वो अपने सोच विचार में लगा होता है। तो फिर से स्पिरिचुअल जर्नी मतलब बड़ी अमेजिंग सी चीज़ है। धीरे 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 हमें एक्सपीरियंस होते हैं, हर एक इंसान का अलग एक्सपीरियंस है, बट लास्ट में एक यही होता है कि आपको इस जर्नी को अकेले ही इसको मतलब इस जर्नी में अकेले ही चलना है, किसी के सपोर्ट के साथ आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं चल सकते, बिल्कुल अकेले। और जब आप इस जर्नी पे होते हो तो आप इतना स्ट्रांग हो जाते हो कि आपको किसी और की ज़रूरत रह ही नहीं जाती। तो फ्रेंड्स, अगर और एक्सपीरियंस लाइफ में मिलेंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।